कहाँ से आए हो? मेरे को गुरुजी डॉक्टर आपका दर्शन दे कर गए हैं कि बेटा तुम मेरा इंटरव्यू देकर आ। और हमारे घर तो मेरे पापा ने नाम दिया था, लेकिन उन्होंने पहले तो ना सुनी थी कथा तो संत रामपाल जी महाराज की टीवी पर देखा था, लेकिन उन्होंने किसी ने बताया नहीं था कि मैं ये नाम ले लो, इससे आपके घर पर फायदा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ में किसी ने नहीं बताया था। लेकिन मेरे पापा ना तो सत्संग सुनी थी साल 6 महीने तक, उसके बाद ही उसे नाम लिया था। और हमारे पापा नाम लेकर आए थे तो हम हमारे पापा से बहुत लड़े थे कि आप क्यों नाम लेकर आए हो, हम तो रामपाल महाराज जी को तो हम सिमटते भी नहीं है, हम तो रामदेव जी को सिमटते हैं, उनको छोड़कर आपने तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में चले गए। और ये तो हमें देवता को भी नहीं ढोकने देते, ना कुछ करने देते हैं, आप तो ऐसे नाम ले आते हो। ऐसे करते करते हम पापा से बहुत लड़े थे, इतने झगड़े थे, बहुत ज्यादा झगड़े थे। हमारी मम्मी को भी हमने कहा था, हमारी मम्मी भी डांटती थी पापा को, लेकिन हमें किसी की नहीं सुनी। हमारे पापा ने इसी रास्ते पर ही चले रहे। हम तो ऐसे ही सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज कुछ भी नहीं है। हमारे पापा तो हमें ऐसे ही मजाक में कहते थे, लेकिन मेरे को सीरियस लगा था कि पापा मेरे को दहेज नहीं देंगे। मेरे घर वालों तो मेरे इतना बड़ा परिवार है कि सभी को दहेज दिया है। मेरे पापा एक अमीर परिवार में मेरी शादी करेंगे और मैं उसी शादी में जाऊँगा, घर पर जाऊँगा तो मेरे से सारे दहेज मांगेंगे और मेरे को डांटेंगे कि तू दहेज नहीं लाई है, तू यहाँ क्या लेने आई है, मेरे को मारेंगे। लेकिन मेरे पापा तो वैसे अभी कह रहे हैं कि मैं मजाक करता था, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं लगा था कि मजाक करें। मैंने तो ये सोचा था हमारी सभी बहनों को दहेज दिया हुआ है और हमें दहेज नहीं देंगे तो हमें सभी परिवार वाले डांट मारेंगे, कूटेंगे कि तू दहेज नहीं लेकर आई। इसलिए मैं हमेशा रामपाल जी महाराज से मैं ये बोली थी, तू रामपाल ईश्वर है तो तू मैंने नहीं यो बता कि मैं मेरा गरीब परिवार में मेरी शादी हो और मैं गरीब परिवार में ही जाऊँ। मेरे पापा बोलते थे कि जात पात नहीं रखेंगे हम, तो मैं क्या, मेरे पापा जात पात नहीं रखते, लेकिन मैं ऐसी ही शादी करूँगा जिसकी जात पात ना हो, मेरी जात का ना हो और गरीब परिवार हो, ऐसा लड़का हो जिसके या तो माँ ना हो या बाप ना हो, ताकि उसको भी बाप की जगह बाप मिलेगा या माँ की जगह माँ मिलेगी। तो ईश्वर रामपाल है नहीं तो मन ईश्वर घर दे दे। तो रामपाल महाराज जी ने मेरे पर ऐसी कृपा की थी, लेकिन मैंने रामपाल जी महाराज को छोड़ दिया था। मैं सीधे ही रामपाल जी को छोड़ के रामदेव जी को सिमटने लगी। मैं क्यों, रामपाल तो की को नहीं देवे, मन तो सारों की देवे को नहीं, वो तो रामदेव जी ही देवे को। मेरा पापा तो झूठो है की को नहीं करे मेरे नखर। मैं पापा से लड़ती थी और रोती थी, बहुत कुछ घर वालों को भी, घर परिवार वालों को भी कहती थी मेरे पापा मेरे को कुछ नहीं दे रहे। वे कहते थे बेटा हम देंगे, तेरे पापा नहीं देंगे, नहीं तो हम देंगे। आज तक हमारे पापा ने मेरे को ऐसे ही कहते रहे थे। हम रामपाल जी महाराज को सिमटते भी नहीं थे। जब मन किया मैं कुछ मेरे पेपर थे तो मैं प्लस 2 में 3 पेपर में फेल हो गई थी। मैं रामपाल महाराज ऐसा है ना, तो मेरे को एक पेपर में पास कर देगा ना तो मैं मान जाऊंगा कि ये रामपाल महाराज हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा। लेकिन रामपाल महाराज ने वो भी मेरे पर कृपा की, लेकिन मैं वो देख के मैं ईश्वर रामपाल हम तो नहीं, तो मैंने नहीं सारा पेपर हम पास कराया कर तो, लेकिन ये तो मैंने एक ही पेपर में पास कराया है और तो झूठ तो है, मैं इन कतई ना मानो। मैं यहाँ बोल के मैं छोड़ दियो, मैं फिर भी रामपाल महाराज जी ने छोड़ ही दियो। मैं जमा ही ना सुनी रामपाल महाराज जी की, तो एक ही ना सुनी। मेरे पापा मेरे को बोला कि बेटा तू रोज प्रणाम किया कर, तू +2 में पास हो जाती। मैं तो की नहीं हूँ, मैं तो इया ही है, रामपाल महाराज झूठो ही है। तो मैं इया ही सोचती रही, मैंने इया बेरोकनी हूँ। रामपाल महाराज तो एक चमत्कारी ही है, भगवान ही खुद आयो है इस गाँव में। लेकिन मैं ऐसे करते करते मैंने मेरे पापा मेरे भाइयों का रिश्ता कर दिया, और मैं क्या, मेरे पापा ने तो मेरे भाइयों का रिश्ता कर दिया, अब मेरा भी करेंगे। लेकिन ये तो बड़ा परिवार देखेंगे, अपना जैसा परिवार देखेंगे। लेकिन मेरे को तो डर लग रहा था कि मेरे पापा ऐसा परिवार क्यों देख रहे हैं मेरे लिए। मैं जैसा मांगे सुनो वो वैसा ही रामपाल मैंने दे रहे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं रामपाल महाराज ने मेरे को आज से 6 महीने पहले ही वैसा परिवार दे दिया था, लेकिन मेरे पास रामपाल महाराज को देने के बाद मैं उसको छोड़ दिया। मैं कि तू रामपाल को जमा ही सकते हो नहीं,
तू झूठो है। मैं तो रामदेव जी ने सिमरने लागी बाद में भी, पर वो बिया ही मैं सिमरती गई। जब मैं पापा रिश्ते के लिए बात की, भाइयों का पक्का रिश्ता हो गया, मैंने पापा रामदेव जी को सिमर के मैं तो पापा को सारी बात बता दूं। पापा को बहुत गुस्सा आया था, बहुत मुझे डांट भी मारी थी, लेकिन पापा मेरी एक भी बात ना सुनी थी। पापा गुस्से में आकर हमारा रिश्ता भी तय कराए थे, लेकिन हमने पापा पर विश्वास की रामपाल महाराज पर विश्वास बिल्कुल भी छोड़ दिया था कि पापा तो मेरा रिश्ता कराए हैं, अब रामपाल महाराज को कुछ नहीं करते। ऐसे करके हमारे गांव के पास चुटाला गाना का सत्संग हुई थी। हम सत्संग में जाना नहीं चाहते थे, हमारी बहन नहीं आ रही, ऐसे नहीं आ रही, हम नहीं जाते। हमारी बहन से हम कुछ टाइम से पीछे थे भी, हमारी बहन से हम कभी मिले भी नहीं थे। मैं कि उससे मेरे को मिलना है ऐसे वैसे, लेकिन ना मैं नहीं जाऊँगा, सत्संग में नहीं जाऊँ, रामपाल महाराज को जिसको है। मैं सत्संग में आई और मेरी बहना ने मैंने बोलो कि भाई तू विश्वास कर, तू जो मांगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं क्यों ना भाई, मैंने के को नहीं मिला, मैं मुड़ गए रामपाल को मेरा आगे नाम ना लियो, मैं जिंदगी में कदे ना नाम लियो। आज तो महीनों ही को नहीं हो क्यों, पहला मैंने रामपाल महाराज जी ने नाम दे दिया और मैंने उसी घर में अंगवीणी करते हुए दिखा दियो कि बेटा तेरी आज 6 महीने बाद में फिर इन घर में अंगवीणी होगी। तेरे भाइयों के बाद ही तू अंगवीणी करवाइए कि 4 सदस्य जुड़ेंगे तभी तू अंगवीणी करवाइए। मैं तो ठीक है गुरुजी, तो मैं मेरे पापा तो मेरा रिश्तो कर ही आए हो, तो झूठो है, तो क्या नहीं मेरे कन रोज रोज ही आ जावे। तो गुरुजी ने बोला बेटा तू सच्ची मानो, मैं क्यों ईसो तो रामपाल है नहीं, तो मेरे नए साल के दिन सेंटर के अंदर में डिप्लोमा मिलना है। मेरे पापा मैंने घर से बाहर कभी नहीं जाएंगे। आज तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज मैं लौट आई हुई हूँ, घर से बाहर मैं कभी नहीं गई थी, कभी मैं इतनी जनता में नहीं बैठी हूँ, कभी नहीं बैठी। आज तो संत रामपाल महाराज की कृपा है जो मैं आज यहाँ इतनी जनता में आई हूँ, और मैं जो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं जो बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती इतनी जनता के अंदर। मेरे को बहुत डर लगता था, मैं रामपाल महाराज जी से बार बार विनती करती थी गुरुजी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को डर लगता है। गुरुजी ने मुझे बोला बेटा तेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं। तो मैं बोला गुरुजी थे मेरे पापा के नहीं जाओ, तो बेटा तू तेरे पापा जात पात का भेद रखते हैं, तू तेरे पापा के पास तू भक्तों को बोल, तेरे पापा को समझाएंगे। मैं तो गुरुजी मेरे पापा नहीं समझते, मेरे को पता है मेरे पापा मेरे को मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन गुरुजी ने मेरी बात पर पूरा विश्वास दिया, बेटा तू विश्वास कर। मैं तो इस रामपाल तू महाराज नहीं तो मन तड़के नया साल लगा देना, मैंने स्कूल लगा सेंटर में जान दी मेरा डिप्लोमा लाने में। मैं सेंटर में कहा बेटा तू सेंटर में जाई, तन कोई को नहीं के। आज मेरे पापा साथ हैं, लेकिन मेरे को सेंटर में जाते वक्त कुछ भी नहीं था कि तू क्यों सेंटर जा रही है, क्या बात है, क्या लाएगी क्या जाएगी। मैं सेंटर में गई, संत रामपाल जी महाराज का प्रणाम कर कर चली गई सेंटर में, लेकिन मेरे पापा मेरे को कुछ नहीं बोले। मैं सेंटर से घर आई तो मेरे को पापा ये बोले थे जाती वक्त कि जल्दी आना, लेट मत करना। मैं जो मेरे साथ वाली लड़कियां ने बोला था ठीक है आ जाएंगे, जल्दी आएंगे, लेट नहीं होंगे हम। तो हम लेट हो गए थे, 5 बज गए थे। मुझे घर पापा ने फोन किया, मैं डर गई थी, पापा आज तो मैं पक्का ही डांट मारेंगे, घर पर मिस्त्री लगी हुई है, पक्का मेरे पापा आज मेरे को मारेंगे। मैं पापा को चक्की पर सामने सड़क पर ही हमारा घर है देखकर मैं पूरी घबरा गई थी। मैं ये रामपाल महाराज जी आप सच्चे हो ना, तो मेरे पापा मेरे को कुछ ना कहे। मैं घर आई तो मेरे पापा इतने बोले कि ले आए क्या, ये दिया क्या सेंटर में। मैं कि हाँ पापा यही सेंटर में मेरे को दिए। मैं आकर घर पर काम लगी अपना, मेरे पापा मेरे साथ कुछ भी कभी भी डांट नहीं मार रहे थे। तो मैं ऐसे सोचा कि मैं संत रामपाल महाराज जी तो कुछ नहीं करे कि मेरा तो अभी तो पापा ने रिश्ता भी कर दिया और अब 1-2 दिनों में देखने वाले भी आने वाले हैं, तो मैं क्या करूं। मैं ये संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तू विश्वास मत तोड़िए, अब तो रामपाल जी के शरण में आ गए, अब तेरे को कबीर भगवान और रामपाल भगवान दोनों ही मेरे को एक साथ ही दिखते थे। और मेरे को गुरुजी बोले बेटे तो इस रामपाल को छोड़कर तो रामदेव जी को सिमरती थी ना, ये देख तेरे सामने इसी रामदेव जी को मैं कैसे पीटता हूँ, ये मेरे पास कुछ नहीं करेगा। मैं क्यों ऐसे थोड़ी ना होता है। गुरुजी ने मेरे को पिछला भी जन्म दिखाया था मेरे को कि बेटा तू पिछले जन्म में एक गरीब परिवार की लड़की थी
पिछले जन्म में तुम 3 बहनें थी, आज भी तुम 3 बहनें इसी गांव में ही हो, लेकिन अलग अलग परिवार में हो, एक साथ नहीं हो। हमारे पापा पिछले जन्म में थे ना, वो बहुत गरीब थे। हमारा रिश्ता एक ना अमीर परिवार में कर दिया था। उन्होंने दहेज मांगा था और हमारे पापा को दहेज देने के लिए जिसे अमीर लोगों से धन लिया और उनसे पैसे लिए थे, वो पाछे नहीं करने के कारण उन्होंने जिंदा ही दफना दिया गया था। तो हमारे छोटा हम भी बहुत रोए थे, क्योंकि गुरुजी इसको बचा लें, हम मेरे पास पैसे हैं। जिस टाइम मेरे को अभी दिख रहे थे ना, तो गुरुजी मेरे को बोले बेटा ये तो तेरा पिछला जन्म है, ये जन्म नहीं है, तेरे पास अब पैसे हैं, उस टाइम तेरे पास पैसे नहीं थे। आज भी हम तीनों बहनें एक साथ इकट्ठी होती हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे को पता है कि हम 3 बहनें हैं कौन, लेकिन वो हम हैं, हम तो जाटा, हम तो आ गए जो बामी मेघवाल में। जो हमारी बहन है वो जाटा मेघवाल में आ गई है, दूसरी मेरी बहन है वो सरदार के घर है, लेकिन हम हैं तो दो तो एक ही गांव में है। एक हमारे गांव के पास ही गांव है, गंगा उस गांव पर रहती है। तो हम तीनों इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब बिछड़ जाते हैं ना, एक दूसरे से उतरते हैं तो बहुत दुख सा होता है। जब रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा ये तुम्हारी बहनें थी पिछले जन्म में, तो अब मेरे पापा ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया, देखने वाले भी आ गए, पक्का भी रिश्ता कर दिए गए। मेरे हाथ में 500 रुपये भी थाम गए कि भी हमने रिश्ता पक्का कर दिया। मैं उसी दिन बहुत गुस्से हुई थी, मैं क्यों अब रामपाल महाराज कुछ नहीं करते मेरे साथ, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अब तो मेरा पक्का ही रिश्ता हो गया। दूसरे दिन फिर मेरे को रामपाल महाराज जी के बेटा तो मेरा इंटरव्यू लेकर आना और तेरा पक्का रिश्ता ये पक्का नहीं है। मैं कहा नहीं गुरुजी मेरा रिश्ता आपने पक्का कर दिया, तू रामपाल है ही को नहीं, तू मेरे को उड़ जा, तू के लेन आयो है, तन मैं कुटूंगा। मैं उन्हें बहुत डांट मारी, मैं कहा तू क्यों मारे मेरे को, मैं तने चाहूँ भी को नहीं, तू मेरे पापा कन उड़ जा, मेरी मम्मी कन उड़ जा, मेरे भाई भी बहुत हैं, बाँ कन नहीं उड़ जा, मेरी बहना कन नहीं उड़ जा। मेरे को ना गुरुजी ने ये बोला था बेटे तू सुबह उठ के तेरे पापा से पूछी पापा थारा परिवार कौन सो है और थारा रिश्तेदार कौन सो है। तो मैं पापा से उठते सुबह यही पूछो, मैं पापा थारा परिवार कौन सा है। पापा ने मेरे को ये बोला बेटा मेरा परिवार तो बिछड़े हुए है। मैं पापा बिछड़े हुए हैं, मैं पापा थारा रिश्ता कौन सा है, रिश्तेदार कौन से है। तो पापा ने बोला कि बेटा मैं रिश्ता अभी बनाया है ना, वो रिश्तेदार होंगे मेरे। तो मैं पापा ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हारे रिश्तेदार हमारी बहन है, इनके जो बड़ी बहन जो इसकी जिठानी है उनको दिखाया था, उनका नाम कमला था, कांता था, तो उनको मेरे को दिखाया बेटा ये तुम्हारे पापा के ना रिश्तेदार हैं। फिर मैंने उनको परिवार वालों को देखा, फिर मैंने पापा से बोला उनको पापा को कांता है वो आपके रिश्तेदार नहीं है क्या, उनका परिवार रिश्तेदार नहीं है कि। पापा बोले मैं तो भूल ही गया, हाँ वो रिश्तेदार हैं। तो मैं कहता है परिवार बिछड़ गया। पापा मेरे को ये बोला तू नाम ले लेगी ना तू भी मेरा परिवार हो जाएगो। मैं क्यों पापा मैं तो को नहीं लूँ, कतई को नहीं लूँ रामपाल को नाम, इतो कह गए मैं रामपाल से। दूसरे दिन फिर आया रामपाल मेरे को बोले बेटा तेरे पापा ने तेरे को क्या कहा, कौन सा परिवार का। मैं क्यों गुरुजी मेरे पापा ने तो ये कहा था कि तेरा परिवार तो ये है और मेरा परिवार तो बिछड़ा हुआ है, तू नाम ले लेगी तो तू ही मेरा परिवार हो जाएगा। मैं क्यों मैं तो थारा नाम कतई को नहीं ले थे, तो मेरा रिश्तो करा दियो, मैं गरीब परिवार मांग लो थारा करो थे, मैंने वो ही परिवार को नहीं दियो थे, मैंने वो परिवार दे देता नहीं तो मैं थाने पक्को माने लेती भी आज मैं भी रामपाल महाराज सच्ची गमाई ही वो परिवार मैंने दे दियो जिसको मैं मांगियो करो। तो रामपाल महाराज जी ये बोला कि बेटा तेरा परिवार वो ही है जो मैं तने दियो है, तो तेरा परिवार नहीं वो ही है, तेरा उसी परिवार में रिश्तो है वो जो रिश्तो तेरा मैं कर दियो है, अभी 6 महीने पहला भी कर दियो है और आगे 6 महीने के अगले 6 महीनों बाद में तेरा वो रिश्ता होगा। तो मैं गुरुजी से कहा मैं गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, तू तो रामपाल है, तू तो झूठो है, तू क्या लेना हुआ है मेरे कन बारी बारी, तू क्या नहीं आने लग रहा का बेटा तू भगत ने गिरे बुला के, तू भगत ने गिरे बुला के तू मेरी बात बोल दी सारी भी। गुरुजी भी मेरे को ऐसे दर्शन दिए, मैं गुरुजी से ऐसा मांगा था परिवार मेरे पापा इस घर में रिश्तो करे है, तो तेरे को देखना बेटा चमत्कार होगा, तेरे को कुछ 10 मिनट बाद में तेरे को पता चलेगा। मेरे को सभी भक्त दिखाए थे, इन घर पर बुलाना, मैं कभी उनके नाम नहीं जानती थी,
उन सभी का मेरे को नाम बताएंगे और मैं बोलती गई। आज मेरे पापा साथ में है, मेरे को नाम याद नहीं है, मेरे पापा से पूछ सकते हो। मैं वो नाम बोल रहा था, मेरे पापा मेरे साथ में है, अपने पापा से पूछ। सतगुरुदेव की जो सत्साई, आपका क्या नाम है? दास है। आप कहाँ से हो? गाँव जंड वाला भगजी, आपकी जो बेटी है जो सपना दासी है, वो बार बार कह रही है संत रामपाल जी मुझे मिले, संत रामपाल जी मुझे मिले, ये कबीर साहब मुझे मिले। क्या वो सपने में इनको दर्शन दे देते? सपने में नहीं देते बाबू। इसने आके बतलाते हम जाग के सीखते रहते थे। हमने 10 मिनट पहला भी जाग आ जाती, जाग के सीखते रहते थे। हम ये बोलती, आगे गुरु जी आप क्यों आए गुरु जी मेरे पास? कम मैं आपको एक बार याद कराया, एक बार मैं आप आगे तो मैं तो आपको याद नहीं कराया था, लेकिन गुरुजी ने ऐसे बोला इसको, बेटी तंने मैंने याद कराया, मैं आ गया तेरे पास। बेटी जी मैं कह रहा हूँ ऐसे से आपको बोलना। लेकिन अच्छा गुरुजी कोई बात नहीं, मैं आपको सिंवती तो नहीं हूँ। कि नहीं बेटी तुम मेरे को सिंवरेगी, कोई बात नहीं, तुम मेरा उपदेश लेना। इसने बोला कि गुरुजी मेरी बहन तो कह रही है कि सादेवाड़ी सत्संग है, वहाँ पर जाना। आप कहाँ से बोल रहे हो? क्योंकि सत्संग सादेवाड़ी नहीं है, सत्संग मलोट होएगी। ये जिद कर रही थी गुरुजी के साथ कि सत्संग मलोट है। ये के लिए सत्संग मलोट नहीं है सादेवाड़ी में। हमने बहुत सी सुनी थी। मैं खड़ा होकर दंडोत प्रणाम कराया, मेरे घरवाली उसने दंडोत प्रणाम कराया, हम छुट्टी रहे दोनों सुन भोग रहे। इसके बाद इसने जिद बहुत करा गुरुजी के साथ, बोलती रही। फिर कहते अच्छा तो हम मलोट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। आप मलोट का नाम ले रहे हो, क्या संत रामपाल जी महाराज ने बताया था इनको भी मलोट सत्संग है? आपको और किसी ने नहीं बताया? ना और किसी ने नहीं बताया, गुरु जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने आके इसको मैंने दंडोत प्रणाम कराया। दंडोत प्रणाम करके मैं थोड़ा सा उनसे हाथ करके देख रहा तो गुरु जी मेरे सामने ऐसे खड़ा रामदास जी महाराज आप जेल की वर्दी में खड़ा था, दौड़ी वर्दी थी गुरु जी के, दो दौड़ी वर्दी में खड़े। मैंने पुटे फिर दंडोत प्रणाम कराया, मैं घरवाली को दंडोत प्रणाम कर गुरु जी आ रहे। सतगुरुदेव की दंडी छड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। फिर उसने खड़े होकर दंडोत प्रणाम कराया। फिर इसने बोले, गुरुजी बोले बेटा मैं नाम बोल रही हूँ, उसको आपको बुला लेना भक्तों को घर पर। अब मेरे पापा मानते नहीं है गुरुजी, मैं किसको बुलाऊँ, मैं नाम नहीं जानती हूँ। यदि इसको ये मेरे भाई की लड़की है राधा, इसको नाम दिया, इसके साथ इसकी जेठानी है वो कायनता नाम, इसका नाम लिया। फिर संगरिया वाले के रविंद्र भगत जी है, उसको नाम दिया, ये तो रविंद्र भगत जी है, मैं उसको जानती हूँ। गुरु जी ने नाम बताया, ये नाम बोल रही। तो हमारे कोऑर्डिनेटर है सरसे का, उसका भी मैं नाम भूल गया। तो एक कोऑर्डिनेटर है आपने सादे वाले का सरदार है, उसका भी नाम लिया, रोशनदास जी। हाँ, वो सरसे का रोशनदास जी जिले का। और वो कोऑर्डिनेटर है तहसील मंडी दवाड़े की तहसील लगाया आपने गुरचंदास जी, गुरचंदास का नाम लिया। एक एपीदास जी उसके साथ रहता है, एपीदास का भी नाम लिया। फिर इसमें एपीदास ने भी बुला लेना और नाम ले ऊपरी मैं सुन भोग रहे थे, ठीक है एपीदास का बुला। सतगुरुदेव की जय हो। संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन को सभी कोऑर्डिनेटर भक्तों के नाम बता के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते रहे परमात्मा। और इन बहन को जो सपना दासी है, इनको सभी भक्तों के जो कोऑर्डिनेटर है, इनको पहले नहीं पता था किसी का नाम, और इन भक्त जी को भी नहीं पता। तो इस बहन ने उनको बताया भी ये कोऑर्डिनेटर है, ये भगत है और इन भक्तों से मिलना है। बाकी ये भगत जी खुद बताएंगे तो आगे से क्या बात हुई। आगे इसको ये बात हुई, मैं जान लगे गुरु जी देखकर बोले बेटा मैं सच्चाई बोल। आप बोले मैं सच्चाई नहीं बोलूँगी, आप झूठे हो। बोले नहीं बेटा सच्चाई बोले, नहीं बोले। फिर इसने पिछले 4-7 साल बाद की बात बीते हुए इसको बताई, मेरी लड़की को इसको बताई। आपने बोले लोटा फेंका था, बोले गुरु जी हाँ मैं लोटा फेंका था। वो मेरे साथ वाले हमारे साथ में ही हमारे घरी विष्णु है, उसने भेंट मानी थी, भाई ये भेंट है कमार की लड़की है, इसने हमारे लोटो को हाथ लगा दिया। तो मैं उसको लोटो को फेंक दिया। बोले कि आपका खेत भी भिंडी दिया हो। जब बोले ये तो गुरु जी उस टाइम तो हमने तो नाम नहीं ले रहा क्या मेरे बापे ने, और उस टाइम की आप बात बता रहे हो। कहाँ बेटे मैं तेरे सबको बात बता रहा हूँ, सारी दिखा दूंगा तेरे को। तो ऐसे करे गुरु जी ने आपके नाम बताया। मैं फिर दंडोत प्रणाम कराया। मैं गुरु जी ज़्यादा इसको ना दिखाओ ना, कोई बात नहीं, आप इसको लेन कर ले आओ। गुरु जी ने इसको बहुत विनती कर करके 1.5 घंटा उसके साथ बात करी।
1.5 घंटा बाद में फिर इसने बोले चलो मैं गुरु जी प्रणाम कर दूँगी, प्रणाम सब्सक्राइब कर दूँगा। फिर इसने सब्सक्राइब बोला, फिर गुरु जी बोला बेटी सब्सक्राइब कर ले, मन उत्तर प्रदेश जाना बेटी, वहाँ पर मेरा भगत का बहुत दुखी हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर ले। इसने सब्सक्राइब कराया भी नहीं, बोले मैं नहीं करूँ आप जाओ, मैं नहीं करूँगा आप सब्सक्राइब। बोले नहीं बेटी सब्सक्राइब कर ले। फिर इसको फिर भी बात और उल्टी के गुरु जी बात कह रहे थे, फिर इसने सब्सक्राइब कराया। फिर गुरु जी उत्तर प्रदेश गए। सतगुरुदेव की जो जिस परमात्मा को देखने के लिए हमारी आंखें कसती है, उसी दिन रात बेचैन रहते हैं, वो परमात्मा इस बहन के पास आकर और इसको ज्ञान सुनने और नाम लेने और परमात्मा की भक्ति करने के लिए इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो ये बहन इनको परमात्मा ने आकर बताया मेरी मलोट में सत्संग है, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे के आओ। और इनको विश्वास जीत करवाने के लिए इनके 7 साल पहले की जो बात परमात्मा जी से घटना बीती थी, परमात्मा बता रहे हैं भी पहले जो 50 साल पहले भी ज़्यादा सतगुरुदेव की जो 50 साल पहले जो भेंट बात चलती थी, तो उसके बारे में परमात्मा ने बताया भी उस टाइम आपके साथ ये घटना हुई थी। तो अब आपको कैसे लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज आपको घर पे प्रत्यक्ष दर्शन देके जाते हैं, तो आपको कैसे लग रहा है? रोक लो आप। गुरु जी यहाँ पर मतलब इसको इंटरव्यू देने को मेरी लड़की को गया था कि अरे बेटा तू जाके वहाँ पर इंटरव्यू दे देना। लड़की मेरी बोल रही थी गुरु जी मेरे को डर लग रही है, मैं इतने बोल नहीं सकती ना, मतलब गई। गुरु जी कह रहे हैं बेटा मैं तेरे साथ होगा, डरना मत। अब गुरु जी यहाँ पर इसके साथ है, आपने सब भाइयों ने दंडोत प्रणाम करना। गुरु जी की ये कहीं भी बात है, मैं साथ में सुन रहा। सतगुरुदेव की जय, की जय।